बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, तो पिज़्ज़ा आप जैसे देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बना हुआ है। और पिज़्ज़ा तो हर किसी को ही पसंद आता है, छोटे को बड़े को हर किसी को पसंद होता है। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए बड़ी टेक्निक की ज़रूरत होती है ताकि इसकी डो अच्छी बन सके। जैसे इसकी डो अच्छी बनती है तो पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। तो चलिए आज रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए नीम गर्म पानी ले लेंगे। नीम गर्म पानी में चीनी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच चीनी डालनी है और इसमें नमक डाल देंगे, चुटकी भर। ये थोड़ा सा जैसे हस्बे जायका नमक होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करने के लिए नमक डाल देंगे। फिर इसमें ईस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। तो अभी हम बनाएंगे, जो आपको मेजरमेंट बताएंगे इसकी कप कितने कप है मैदा, तो उसके लिहाज से ईस्ट डाली जाएगी ताकि डो अच्छी बने। ईस्ट कम इससे डो अच्छी बनती है और फूलने में मदद देती है ईस्ट से। और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसकी जगह ऑयल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। और फूलने के बाद ये एक अच्छे से टेक्सचर में आ जाए। अभी हम मैदा लेंगे, मैदे को अच्छी से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ सख्त या कुछ भी हो तो जो है ना उसको पता चल जाए कि साफ़ सुथरा और हर चीज़ से पाक हो जाएगा। तो इसमें हम मैदे को 3 कप लेंगे और इसको छान के लेंगे। अब देखिए हमने ईस्ट हमारी फूल चुकी है। अब इस ईस्ट को जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे में डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये याद रखिए कि ये जो टेक्सचर बना हुआ है ये ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। इसकी डो अच्छी बनेगी तो आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। जैसे ही बेस अच्छी होती है तो आगे चीज़ अच्छी बनती है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसको अब हम गूंद लेंगे। हम जैसे आटा गूंदते हैं तो इसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। और हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि इसमें जान आए और इसकी डो अच्छी बन सके। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और डो को हमने ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है ना और बहुत ज़्यादा सख्त रखना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है ना सख्त ना बने, ये ना हो हड्डी बन जाए और हमसे खाया भी ना जा सके। अब हमने इसको गूंद लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा के रख देंगे ताकि जो है ना इसकी ऊपर से ये सख्त सख्त सी ना बने और आराम से जो है ना नरम डो बन जाए। अभी हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, तकरीबन आधा घंटा रख दें या 20 मिनट या 25 मिनट, तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे। इतना में हम दूसरा सामान तैयार कर लेंगे। चिकन जो ऊपर डालने के लिए चिकन लेंगे, इसको हमने सिरके के साथ धोया था। इसमें हम नमक डाल देंगे, उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने सिरके के साथ धोया था। फिर इसमें मिर्ची डालेंगे, चिकन टिक्का मसाला डालेंगे इसमें हम। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने 1 चम्मच इसमें सिरका डाला है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, गार्लिक का पेस्ट डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी हमने इसमें काली मिर्च डाली है। काली मिर्च से जो है ना इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे पर्सनली काली मिर्च पसंद है। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देंगे, ये आपके ऊपर है कि आप डालना चाहते हैं कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा घी लेंगे और कढ़ाई में भून लेंगे और इससे इसका पानी खुश्क होने लग जाएगा, पानी इसमें जज्ब हो जाएगा बाद में और इसको कर लेंगे। अब देखिए हमारी डो बन गई है और डो ज़बरदस्त किस्म की फूल चुकी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी डो फूल चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि इसके आराम से इसका टेक्सचर अच्छा आए। देखिए अब जब हमने डो उठाई थी तो उसके बबल्स वगैरह बने हुए थे। थोड़ा सा इसको हम गूंद लेंगे और इसको हम प्लेट पे या आपके पास अगर वो है पिज़्ज़ा पैन है तो उस पर सेट कर लें। मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं था तो घर में जो था मैंने ज़रूरत ईजाद की माँ है
तो इस तरह वाला काम कर दिया है मैंने ऊपर। तो के ऊपर मैंने कांटे के साथ सुराख कर लिए, फिर ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। कांटे के साथ सुराख करने से जो है ना नीचे से और ऊपर से पक जाता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपने काम ज़रूर करना है। उसके बाद हम शिमला मिर्च लेंगे, उसको हम लंबाई में काट लेंगे तो बड़ी खूबसूरत लगती है। इसमें हम प्याज डालेंगे और इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसमें हम चिकन डालेंगे जो हमने बनाया था, कुक किया था, और इसमें हम चीज़ डालेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है ये। और इसमें हम इसका फ्लेवर बहुत ही देखिए ज़बरदस्त आ रहा है, देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है, तो पकने के बाद कितना मज़े का होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग डेकोरेशन जो भी है वो कर लेंगे और इसको हम तवे पे बनाएंगे, ठीक है। तो जिनके पास ओवन नहीं है या जिनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है तो आप आराम से तवे पे बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो है बिल्कुल आग आहिस्ता रखनी है, आँच आहिस्ता रखनी है ताकि ये जल ना जाए। तो हमने इसको तवे पे रखा है, इसके ऊपर से हमने इसको ढक दिया है। तो मैंने इसको कढ़ाई के साथ ढक दिया था। देखिए अभी कितना ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बन गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी डो बनी थी और ये बिल्कुल पक चुका है, खाने के लिए तैयार है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कटिंग हुई है और देखें ये नीचे से और ऊपर से देखिए बिल्कुल फूला हुआ है, ज़बरदस्त है कि हड्डी की तरह नहीं है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब